नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपात उपबंध से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह आप सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पे यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएसआई में संविधान से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट यूपीएसआई के हैं वो विशेष तौर पे इस वीडियो को देखें। आते हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है, जो कि पटना के नवीन सर द्वारा, वहाँ के अनुभवी टीचरों द्वारा यह टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है। इसमें हर एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कि सीसीएल, पीटी और मेंस के लिए आप 99 रुपीज़ में 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं। उसी तरह हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यह टेस्ट खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, सिविल सर्विसेज हुआ, टीचिंग हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग, सभी एग्ज़ामों के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसे परचेस कर लीजिए। आते हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपात उपबंध की घोषणा कर सकता है? तो देखिए, आपात की घोषणा हमारे राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत होता है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति से लगा सकता है। उसी तरह राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 के तहत लगाता है। नेक्स्ट, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर चुकी है? तो 3 बार भारत ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर चुकी है। देश में पहली बार आपातकालीन की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1971 में हुई थी दूसरी बार। तीसरी बार जो है भारत में तीसरी बार आपातकालीन की घोषणा जो है 25 जून 1975 में हुई थी। नेक्स्ट, तीसरी बार आपात की घोषणा किस आधार पर की गई थी? देखिए, तीसरी बार जो है भारत में आपात की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो आंतरिक अशांति के कारण हुई थी। राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उनकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? तो ये 1 माह के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रथम बार राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपात लगी थी तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनका सन जो है, प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 1962 तक थे और द्वितीय राष्ट्रपति जो थे 5 सितंबर 1988 से लेकर 17 अप्रैल 1975 तक द्वितीय राष्ट्रपति थे। द्वितीय राष्ट्रपति में ही प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हुई थी, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के काल में ही। इन्हीं के नाम से ही भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुई है? तो इंदिरा गांधी के काल में हुई है। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी को, ये इंदिरा गांधी जी हैं। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो आपको जान लें, यह 1 बार भी नहीं हुई है। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा है। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर ही कर लेना चाहिए, यानी कि 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 352 में की जाती है। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि को 12 माह कर दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन की
6 माह की अवधि को 12 माह कर दिया गया था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो तीसरी बार जब आपातकालीन की घोषणा हुई थी उस समय फारूकुद्दीन अली अहमद थे। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था पंजाब में लागू हुआ था 20 जून 1951 में। आप देख सकते हैं उस समय पंजाब के राज्यपाल थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन भार कौन संभालता है? वहाँ का राज्यपाल ही शासन भार संभालता है। नेक्स्ट, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। सरकार की स्थिरता कब अस्वस्थ होती है? जब राष्ट्रपति शासन लागू होती है उसी समय। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। किसके कारण की गई आपात स्थिति उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19वें विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय। आते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना टॉपिक डिस्कस किया हूँ उसी से रिलेटेड यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की स्थिति परिस्थितियों में करता है। किस परिस्थितियों में करता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी। तो ये तीनों होंगे। इनमें से सभी युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आक्रमण के आधार पर जब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा की है? बाह्य आक्रमण के आधार पर कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो ये सही ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा, 2 बार। आंतरिक अशांति के कारण अब तक भारत में कितनी बार आपातकालीन की घोषणा हो चुकी है? तो इसका सही आंसर 1 होगा, ए होगा। एक ही बार अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई थी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? किस सन में पहली बार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962। क्या होगा? 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971, उसके बाद आपका है 25 जून 1975। तो सही आंसर जो होगा 3 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा 26, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 26 अगस्त 1962, 3 सितंबर 1971, 26 जून 1975, 27 मार्च 1977। तो इसका सही आंसर जो होगा 26 जून 1975। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय देश के कौन राष्ट्रपति थे? प्रथम बार जब हुआ था राष्ट्रीय आपात लगा था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, फारूक अली अहमद। तो इसका सही आंसर जो होगा वी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, वी जत्ती, फारूकुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर डी होगा, फारूक
उद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कि रखा जाना आवश्यक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 6 माह के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कोई सीमा नहीं। राष्ट्रीय आपातकालीन की अधिकतम अवधि की सीमा कोई नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने पर परामर्श दें, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णायक प्राप्त हो, संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो इसका सही आंसर बी होगा, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णायक प्राप्त हो, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबन करना, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन कर देना, राज्यों के राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन करना, डी इसका है न्यायालयों के सभी प्रकार के रिट भारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध कर देना। तो इसका सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबन कर देना, यानी निलंबित कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौवालीसवें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थितियाँ, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियाँ, केवल युद्ध या आक्रमण, बाह्य आक्रमण की स्थितियों में, डी है युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। तो इसका सही आंसर बी होगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों में ही 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी से रिलेटेड जो भी संविधान से क्वेश्चन बनेंगे हम उपलब्ध कराएंगे, और इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो सभी को फॉरवर्ड कर दे, सभी स्टूडेंट को। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।